हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ रोज़ की तरह इंग्लिश ट्रांसलेशन की वीडियो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा देखोगे तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी और अच्छी भी लगेगी। ठीक है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। हेलो गाइस, तो आज की स्टोरी का नाम है बार्ब्स जर्नी टू सी, मतलब कि बार्ब की यात्रा पानी के साथ। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी की ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, ए बार्ब फ्रॉग लिव्ड इन ए विलेज। एक बार्ब फ्रॉग मतलब मगर सॉरी मेंढक, हाँ, फ्रॉग मतलब मेंढक था। फ्रॉग मतलब मेंढक, जो कि वॉल मतलब कुआं में रहता था। ही वॉज ए स्मॉल फ्रॉग, वह छोटा मेंढक था। ही हैड सो सम फ्रेंड्स देयर, उसके पास कुछ दोस्त थे वहाँ पर। ही यूज्ड टू जंप फॉर वन फ्रॉम कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। वह एक कॉर्नर से मतलब एक कोने से दूसरे कोने जंप करते थे, कूदते थे। ही ऑल्सो स्वम इन द वॉल वाटर, वो भी वॉल के वाटर में ही वो तैरता था। बार्ब फ्रॉग हैड नॉट सीन द वर्ल्ड आउटसाइड द वॉल, मतलब कि बार्ब फ्रॉग है उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, वॉल के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। हिज वर्ल्ड वाज स्मॉल, उसकी दुनिया छोटी सी थी। ठीक है, उसकी दुनिया छोटी सी थी। The sea was not very far from the wall, मतलब कि जो नदी थी वो इस कुएं से ज़्यादा दूर नहीं थी। One day, एक दिन, a big frog of the sea come there, मतलब बड़ा फ्रॉग आया वहाँ पे आया। It sat on the path of the wall, मतलब कि ये वॉल के कोने में बैठ गया। Barb frog was afraid to see the big frog, मतलब कि बार्ब फ्रॉग बहुत डरा हुआ था उसने फ्रॉग को देखा। He said to the big frog, उसने बिग मतलब बड़ा फ्रॉग से कहा, बड़े मेंढक से कहा, Who are you? तुम कौन हो? From where did you come? तुम कहाँ से आए हो? The big frog replied, बिग फ्रॉग ने जवाब दिया, I had come from the sea, मैं नदी से आया हूँ। Barb frog asked, बार्ब फ्रॉग ने पूछा, What is a sea? मतलब नदी क्या है? क्योंकि वो कुएं से बाहर तो गया नहीं था, इसलिए उसको पता ही नहीं है नदी क्या है। The big frog answered, बिग फ्रॉग ने आंसर दिया, The sea is very big place full of water, मतलब कि जो नदी है वो बहुत बड़ी पानी से भरा हुआ है। You can jump freely, मतलब आज़ादी से to far place near the sea, नियर के पास बहुत सारे प्लेस हैं, मतलब कि तुम उसमें फ्रीली मतलब आसानी से जंप कर सकते हो, कहीं पे भी जंप कर सकते हो, जंप करने की लिमिट नहीं है। और उसके पास किनारे भी हैं, अगर तुम उसमें रहोगे तो किनारे पे भी पहुंच जाओगे, उसमें उसके साथ चलते रहोगे। कम वन डे एंड हैव फन, एक दिन आना हम मज़े करेंगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द वॉशरमैन मतलब होता है जो कपड़े धोते हैं। वॉशरमैन्स वाइफ मतलब वॉशरमैन की बीवी, कम टू द वॉल टू रीच वाटर, मतलब कि उसकी बीवी आई वो वाटर को भरने के लिए। When she lowered the pitcher into the wall, फिर आके उसने ना वो घड़े है ना, घड़े को पिक्चर कहते हैं, उसको पानी में डाला। बिग फ्रॉग जंप इनटू द पिक्चर,
मतलब जिम बिग फ्रॉग ना उसके अंदर कूद गया, घड़े के अंदर। दिस इज दूज इट रीच्ड और द वॉशरमैन्स हाउस, जाके वो वॉशरमैन के घर में चला गया। देयर इट जम्प इनटू द बंडल ऑफ ड्राई क्लोथ्स, जाके वो सूखे कपड़ों के एक बंडल मतलब समूह में बहुत सारे कपड़े उसके अंदर पहुंच गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉशरमैन टुक द बंडल ऑफ ड्राई क्लोथ्स टू द सी, फिर जाके अगले दिन ना, अगले सुबह वो वॉशरमैन ना वही बंडल ले आया सी के पास ड्राई करने के लिए। देयर ही अनटाइड मतलब होता है मतलब कि खोलना, और टाइड मतलब होता है बांधना। ही अनटायर्ड बंडल ऑफ वॉशिंग, उसने धोने के कपड़े को अनटाइड करा मतलब खोला। ही द फ्रॉग होप्ड हप आउट, मतलब कि जब वो फ्रॉग था ना वो बाहर चला गया। बार फ्रॉग सो इन विजिट एयर ऑफ वाटर, मतलब कि वो बार फ्रॉग था ना वो पानी में चला गया, बहुत बड़े पानी में चला गया। He jumped freely here and there. The he was much happy. He was much happy, excited to play with the big frog. वह बहुत खुश था और एक्साइटेड मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आप बहुत उत्सुक हो, उसके लिए उत्सुकता वो बिग फ्रॉग के साथ खेलने के लिए। बार फ्रॉग could see hug city flatting the sea, जाके वो सी में टहलने लगा। There are a lot of place along the sea, मतलब सी के पास बहुत सारे प्लेस थे, मतलब सी के आसपास बहुत सारे प्लेस थे, जगह थे। They were enjoying cool breeze and the shiny of waves, जाके उसने बहुत सारा एंजॉय करा, ब्रिज देखे और शाइनी वेव्स मतलब बहुत अच्छे वेव्स भी देखे, समुद्र की लहरों को वेव्स कहते हैं। देयर वाज फिशरमैन थ्रोइंग द नेट, जाके वहाँ पे एक फिशरमैन था जो कि नेट को थ्रो करता था मतलब फेंक रहा था। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा हाउ नाइस प्लेस इट वाज, कितना अच्छा प्लेस है आज। आई विल स्टे हेयर फॉर एवरी एंड एंजॉय, मैं इधर रहूँगा और इंजॉय करूँगा। आफ्टर सम टाइम बार फ्रॉग गॉट हंग्री, कुछ समय के बाद बार फ्रॉग हंग्री हो गया मतलब भूखा हो गया, भूख लगने लगी। देयर वर नो स्मॉल इंसेक्ट, मतलब जो उड़ने वाले पक्षी वो मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको इंसेक्ट कहते हैं। अराउंड द सी के आसपास कोई भी इंसेक्ट नहीं था। देयर वर ओनली बिग इंसेक्ट अराउंड ऑल अराउंड, उसके पास आसपास बहुत सारे बिग इंसेक्ट थे। ही कुड नॉट कैच बिग इंसेक्ट, वो बड़े इंसेक्ट को खा नहीं पाता। बार्ब फ्रॉग विश वॉज टू गो टू बैक द वॉल, वो बार्ब फ्रॉग वो कुएं में वापस जा रहा था। ही कुड नॉट प्लांट ऑफ इंसेक्ट टू ईट देयर, मतलब कि वो कुएं के पास ना बहुत लार्ज अमाउंट में ना वहाँ पे इंसेक्ट थे। ही हैड सम फ्रेंड्स टू वेल, और वो कुएं में बहुत सारे फ्रेंड्स थे। दे वर स्मॉल फ्रॉग लाइक हिम, वहाँ पे उसके जैसे भी स्मॉल फ्रॉग थे। वन डे ही हैड जम्प इनटू द वॉशरमैन वॉश बंडल, जाके एक दिन वो वॉशरमैन के बंडल में चला गया। ही रीच्ड द वॉशरमैन हाउस, जाके उसी तरह वो वॉशरमैन के हाउस पहुँच गया। देयर ही इटन दे हर एंटर द पिक्चर, वो जाके वो घड़े में पहुँच गया, घड़े में चला गया। द वॉशरमैन वाइफ टुक द पिक्चर इनटू द वॉल, जाके उसकी बीवी ने ना, वो कपड़े धोने वाले की बीवी, वॉशरमैन कपड़ा जो धोता है उसकी बीवी ने ना उस घड़े को वॉल में डाला। शी लोव्ड एंड पिक्चर टू वेल ऑफ फिल्ड वाटर, मतलब कि फिर वो पानी भरने के लिए वो घड़े को नीचे फेंक रही थी।
बार फ्रॉग होप टू आउट द पिक्चर। बैक फ्रॉग बाहर जाना चाहता था। He was back home now. वो अब घर पे वापस आ गया। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, This wall is my sweet house. ये ये पूरा मेरा बहुत अच्छा घर है। I am safe here. मैं इधर सुरक्षित हूँ। I have plenty for food. यहाँ पे फूड की कोई कमी नहीं है। I have friends here. यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं। I will never leave from my home. मैं अपने घर से कहीं जाऊँगा। ये जो I के बाद एक कॉमन लगा के I किया ना, इसका मतलब है have। इस शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो यहीं पे हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।